ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक ऐसा कार्टून है जो हम सब ने अपने बचपन में देखा है, लेकिन क्या तुम्हें याद है वो एपिसोड जिसमें ऑगी अपना फेवरेट बकरा ब्रांड चॉकलेट लाता है? मेरा फेवरेट बकरा ब्रांड चॉकलेट। या फिर वो एपिसोड जिसमें दुनिया के पापा जैक का मोस्ट पावरफुल सुपर बाइक 2000 सीसी डेविड पुत्र अनवील करता है? 2000 सीसी डेविड पुत्र बाइक। या फिर वो एपिसोड जिसमें ऑगी और कॉकरोचेस बूढ़े हो जाते हैं? मैं आज तुमको ऑगी एंड द कॉकरोच का स्टार्टिंग से लेके एंड तक के एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जर्नी थोड़ी लंबी होगी, तो चखना लेके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बचपन का नशा मैं तुम्हें चढ़ाने वाला हूँ। सुहानी मौसम में ऑगी अपने अंदर की गर्मियों को चार्ज कर रहा था और तीन तेल चट्टा कॉकरोचेस ऑगी का लेमन जूस चाटने में बिजी। तभी ऑगी का जोमेटो से पार्सल रिसीव होता है। ऑगी उसमें अपना फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर अपना फेवरेट बकरा ब्रांड चॉकलेट मंगाया होता। वो पूरी तैयारी के साथ चॉकलेट खाने में बैठ और तभी तीन कॉकरोचेस के चेहरे पे दरिंदगी साफ झलकती है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीला। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। फिर कॉकरोचेस ऑगी का लेके भाग जाता है। चॉकलेट दोस्तों चॉकलेट। मैं तो कुछ और ही समझ रहा। लेकिन ऑगी को तो अपना चॉकलेट खाना था, तो ऑगी उन तीनों तेल चट्टों का पीछा करता। वो अपने इन्फिनिटी कैसल के सीढ़ियों से होते हुए उन कॉक्स से अपना चॉकलेट वापस लेने का पूरा प्रयास करता है। पर किसी कवि ने कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसी सिद्धांत में चलते हुए ऑगी अपना चॉकलेट वापस लेने में सफल हो जाता। तभी उसे रियलाइज होता है कि उस चॉकलेट को लेने के चक्कर में उसके गोटे गोटियां बनने वाली। लेकिन हमारा ऑगी था अल्ट्रा प्रो मैक्स टैलेंटेड। उसने अपने गोटियों को ब्रेक की तरह इस्तेमाल करता है और उसके गोटे बिल्कुल गोटा बच जाता है। ऑगी ने इस बार सारा चॉकलेट एक बार में खाने का डिसाइड करता है। क्योंकि चॉकलेट बहुत ज्यादा थे, तो उसने इन और आउट का प्रोसेस साथ में करने का सोचा और संडास में जाके बैठ गया। इधर कॉकरोचेस भी अपना पूरा मास्टर प्लान बना लेते हैं और पपलू इस मिशन को लीड करता है और टपलू और झपलू को संडास में दुदवा देता है। फिर वो दोनों ऑगी के वही में डायनामाइट लगा के निकल लेते हैं। और जैसे ही ऑगी चॉकलेट खाने जा रहा होता है, तभी ऑगी का फट के 64 हो जाता और सिर में नुन्ने निकल आता। एपिसोड में ओली और ऑगी हॉट योगा कर रहे थे। तभी जैक अपने सुअर से शक्ल लेके आता है और बंदरिया जैसे नाचने लग जाता है। तभी जैक उन दोनों को वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट दिखाता है। हाँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि मुंबई में हो रहा था। ये देख के ओली को रामदेव बाबा के साथ हॉट योगा करने का मन कर जाता और वो इंडिया आने के लिए रेडी हो जाती है। पर इस पर ऑगी नाराज हो जाता है। पर उसके नाराज होने पर घंटा किसी को फर्क इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। पड़ता है। ऑगी कहीं जाए और कॉकरोचेस वहाँ ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो कॉकरोचेस भी सनी लियोनी से मिलने आ जाता है। सब कॉकरोचेस नहीं, बस झपलू और टपलू, क्योंकि पपलू का मकसद सनी लियोनी नहीं बल्कि उसके गले का कोहिनूर था। पपलू भाई अपने मैच्योर थे, उसे ये समझ आ गया था कि लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी, पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागी। तो फाइनली सब मुंबई पहुंच जाते हैं और ऑगी तो ठहरा एक अमीर का चौधा। तो उसने ताज होटल में रूम बुक किया और चला गया सोने। लेकिन जैक से उसके रनवे भाई का दुख देखा नहीं जा रहा, तो उसने ऑगी और ओली को कपल फोटोशूट करने के लिए ले गया। फिर तीनों बैठते हैं ऑटो में और ऑटो वाले भैया को कहते हैं, अंदर ही जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर वो दूसरे ऑटो में बैठते हैं और निकल जाते हैं मार्केट घूमने। ऑटो वाला जोश में 140 किलोमीटर के रफ्तार से मुंबई के सड़कों पे भगाता है। दूसरी तरफ कॉकरोच एक ऑटो वाले को सनी लियोनी को फोटो दिखाता है और कहता है उन्हें उसके घर छोड़ दे। ऑटो वाला खुशी खुशी सनी लियोनी के घर छोड़ देता है, क्योंकि कॉकरोचेस को अपना मिशन पूरा करना था। वो जैसे तैसे करके सनी लियोनी के घर के अंदर चले जाते हैं। सनी लियोनी को देखकर कॉकरोचेस के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन उनके मन के लड्डू फूटने से पहले ही सनी लियोनी का बॉडीगार्ड उन्हें फोड़ देता है। तभी पपलू सनी लियोनी के हाथ में वर्ल्ड कप का टिकट दिखता है। तब पपलू स्टेडियम में सनी लियोनी का कोहिनूर चुराने का प्लान बनाता है। अब कॉकरोचेस को कैसे भी करके स्टेडियम के अंदर जाना था, उसके लिए उन लोग को लगता है टिकट। तो उन लोग ने ऑगी का टिकट चुराने का सोचा। हम लोग देखते हैं कि ऑगी गन्ने का जूस पीने जा रहा। तभी कॉकरोच बिल्लो का टिकट चुरा लेते हैं। कॉकरोच को मारने के चक्कर में ऑगी जैक का पेट को पतीला बना देता है। फिर सब ऑटो में पकड़म पकड़ाई करते हैं। एक ओवरब्रिज में कॉकरोचेस का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि पुल लालू प्रसाद ने बनवाया था। कॉकरोचेस टिकट लेके भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। जैक का मैच
देखने का सपना टूट गया था, इसलिए वो रंडी रोना कर रहा। तभी एक बच्चा तीनों को खोपचे में बुलाता है और वो दूसरे बच्चों से मिलवाता है। वे सब बताते हैं कि सब ऑगी का फैन है और सब ऑगी को रोज टीवी पर देखते हैं। ऑगी खुश हो जाता है और सबको ऑटोग्राफ देने लगता है। फिर ऑगी बच्चों को सारी बातें बताता है। जैक अपना रंडी रोना चालू रखता है। बच्चे जैक को टुनटुन मौसी के गोदी में दूध पीने के लिए छोड़ देता है और ओली को रामदेव बाबा के पास हॉट योगा करने के लिए छोड़ देता है। और ऑगी एक बच्चे से छेड़ाने जाते हैं। बाकी बच्चे कॉकरोचेस ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन बच्चों को कॉकरोचेस का लोकेशन मिल जाता है। फिर ऑगी कॉकरोचेस को सट्टेबाजी करते हुए रंगे हाथों पकड़ ले, टिकट वापस ले आता है। पर ऑगी और जैक मिलके पूरे मैच की माँ बहन करते। फिर लास्ट में सनी लियोनी के चक्कर में झपलू और टपलू पपलू को कूट देते हैं। एक एपिसोड में ऑगी और जैक साथ में टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन ऑगी को टेबल टेनिस देखना था और जैक दुनिया का पापा बनने के लिए बाइक रेसिंग देखना। कौन सा चैनल टीवी पे चलेगा ये डिसाइड करने के लिए वो लोग सिक्का टॉस करते हैं, लेकिन पपलू हीरो वाली एंट्री मार के सिक्का लेके फूट लेता है। फिर जैक रेसिंग करने का डिसाइड करता है, जो रेसिंग में जीतेगा टीवी का रिमोट उसी का हो। ऑगी अपना बजाज चेतक ले आता है और जैक लाता है अपना 2000 सीसी डेविड पुत्र। और बगल में पपलू ने ड्रीम 11 से इंस्पिरेशन लेके सट्टेबाजी करना शुरू कर दिया और जैक पर सट्टा लगाया। तो रेस शुरू होता है और जैक चिल गाय और ओवर कॉन्फिडेंट होकर चिल कर रहा था और ऑगी अपना फटफटिया चलाना शुरू कर देता है। तभी कॉकरोच के दोनों दोस्त झपलू और टपलू ऑगी पर 1-1 रुपये की बाजी लगाते। ऑगी धीरे धीरे 9 लूप कंप्लीट कर लेता है। पपलू का ये देखकर गांड फट के हाथ में आ गया, क्योंकि उसने जैक पे 150 रुपया बाजी लगाया था और किससे लगाया था ये उसको पता नहीं। तभी जैक अपना डेविड पुत्र चालू करता है और धाए 1000 किलोमीटर के स्पीड से लैप्स पूरे कर रहा होता है। 10वां लैप में वो ब्रेक नाम का कोई चीज भी होता है ये भूल गया था और आगे बॉब के घर में जाता है और बॉब के मुंह को सड़क बना देता है, क्योंकि सब लोग जैक पे पैसा लगाए थे। तो सब पैसा मांगने पपलू के पास आ जाते हैं और पपलू के पास पैसा ना होने के कारण सब मिलके उसे सूद देते हैं और झपलू और टपलू भी बहती गंगा में हाथ धो लेते। एक दिन ऑगी अपने घर का कबाड़ चेक कर रहा होता है, तभी उसे एक लेजर गन मिलता है जिससे वो किसी को भी फ्रीज कर सकता है। उसने एक चूहे को, एक मधुमक्खी और एक मछली को बिना मतलब का फ्रीज कर दिया। फिर वो कॉकरोचेस को फ्रीज करने का सोचता है। ऑगी के हाथ में गन देखे कॉकरोचेस जान बचा के भाग रहे थे और स्कोप लगा के कॉकरोचेस को भी फ्रीज कर देता है। 2000 years later. कॉकरोचेस गार्डन में स्टेचू बने हुए थे। एक दिन एक कुत्ता आता है और उनपे और वे नॉर्मल हो जाते हैं और वो देखते हैं कि अगल बगल बहुत सारे बिल्डिंग बन गई है और ऑगी का घर भूत बंगला बन गया है। वो तीनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ऑगी बुढ़ा हो गया था और डंडा लेके चल रहा था और उसे सुनाई भी कम दे रहा था। ये देख के कॉकरोचेस ऑगी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ऑगी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। जब ऑगी अपने इन्फिनिटी कैसल के सीढ़ियों में लगी लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कॉकरोचेस के लिफ्ट के स्पीड इतना बढ़ा देता है ऑगी पूरे वर्ल्ड को पिचका देता है। तभी बुढ़ा जैक एक पैर से लंगड़ाते हुए आता है और जैक और ऑगी शांति से बैठ के सूप पी रहे होते हैं। कॉकरोचेस फ्रिज का सारा खाना चुरा लेते हैं और फिर घर के बर्तन तोड़ने लग जाते हैं। ये सब उन दोनों भाई को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही एक पानी का बूंद बेसिन पे गिरता है वैसे ही वो दोनों अपना अपना दांत कॉकरोचेस के पीछे छोड़ देता है। फिर वो दोनों अपना हाईटेक व्हीलचेयर से कॉकरोचेस का पीछा करते हैं, जिसमें रॉकेट लॉन्चर भी लगा होता है। कॉकरोचेस जब भाग रहे थे तो उन्हें ऑगी का फ्रीजिंग गन मिल जाता है और ऑगी और जैक पे वो फायर कर देता है। ऑगी और जैक स्टेचू बन जाते हैं। 75 years later. फिर वही कुत्ता वापस आता है और वो सेम चीज जैक और ऑगी पर करता है। अब कॉकरोचेस भी बुढ़े हो गए थे। जैक और ऑगी कॉकरोचेस को भगाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद कॉकरोचेस और ऑगी और जैक सब थक के एक सोफा में बैठ जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगला वीडियो मैं बेबलेट सीजन 1 पे बनाने का सोच रहा हूँ। अगर तुम्हें बेबलेट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी संडे। बाय बाय।